जय हिंद दोस्तों, शाम की खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात एक वीडियो करूंगा। क्या सेना अफसरों से चलती है, जवानों का कोई योगदान नहीं होता? क्या जवान जो जमीन पर काम करते वो किसी से कम है? और दोस्तों याद रखना, यदि आपने सीएसडी में पैसा ट्रांजैक्शन किया और पैसा सामने नहीं पहुंचा और उसके आपने आवेदन किया, एक सैनिक ने ऐसा किया तो 43,000 का चूना लग गया, नया नंबर बीच में आ गया, यानी असली के बीच में नकली। आप हैरान हो जाओगे। और दूसरी बात करूंगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप जवान हैं, जीशु हैं, तो आपको सर्विस का पूरा मौका है। उड़ीसा में मैंने ये बार बार आपसे कह रहा हूं, एक बार इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर एक सेना का अधिकारी कह रहा है, इस पर्पस से लोग ज्वाइन करते थे। लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यार अफसर हैं, अफसर विल लीड, ये करेंगे वो करेंगे। यार मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या है जब बड़े जनरल ऐसी बातें बोलते हैं कि फौज की केवल अफसरों से चलती है क्या? यार बंदों का उतना ही बड़ा योगदान है। हमको तो पूरा बंदों ने सिखाया यार, हमारे हवलदारों ने, हमारे नायकों ने, हमारे जेसीओ ने हमको सिखाया। और मुझे पता है उनका जज्बा कितना ज्यादा है। और वो तो गांव खेड़े से आए हुए लोग हैं यार, उनका जज्बा तो बहुत ज्यादा है। कि बड़े बड़े अधिकारी अफसर की बात करते हैं, सारी चीजें ग्राउंड की टैक्टिक्स में अफसर की पूरा श्रेय देते हैं। क्या जेसू जवानों का श्रेय नहीं होता? क्या जेसू जवान के बगैर लड़ाई लड़ी जा सकती? मैं भी एक अधिकारी हूं, मुझे जेसू ने सिखाया, नायक ने सिखाया, हवलदार ने सिखाया। और वो लोग वो होते हैं जो गांव की मिट्टी से निकल के आते हैं, मजबूत मानसिकता के, मजबूत शरीर के अंदर होते हैं। और जमीन के ऊपर जो हकीकत होती है उसको इंप्लीमेंट करना उन्हीं की ताकत होती है, उन्हीं का जोश होता है, उन्हीं का जुनून होता है, और देश के लिए प्राणों की बलिदान देते हैं। तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट कितनी दम है, आप इस बात से कितने सहमत हैं? आपको एक लाइक करना होगा इस अधिकारी के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए। बात करूंगा बिल्कुल वायुसेना के यानी एक जवान सीएसडी में सामान लेने जाता है और सीएसडी में 1918 का बिल बनता है और यूपीआई से पेड करता है, पैसे कटते हैं, लेकिन सामने कैंटीन में नहीं जाते हैं। उसी बीच वो जाके कॉल करता है कि मेरे पैसे फंस गए, और उसके बीच में एक नंबर वाला बंदा आ जाता है और वो अपना जाल बिछाता है, एयरफोर्स वाले बंदे को अपने काबू में लेता है और जितना अकाउंट में पैसा उतना ट्रांजैक्शन कर देता है। अब 1918 के चक्कर में कैंटीन एनसीयू को देने थे पैसे और बीच में पैसे अटके, उसने हेल्पलाइन लगाई, हेल्पलाइन के बीच एक और नंबर आ गया दीवार बन के, और उसने उनको उलझाया, मदद का भरोसा दिया और पैसे खींच लिए। तो दोस्तों कैसे खींचे, जरा इसके ऊपर बात करूंगा। वायुसेना कर्मचारी ने भुगतान के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया, जालसाज ने गंवाए 43,000 रुपए। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन में 49 वर्षीय एक जेसीओ डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन डीपीए के ग्राहक सेवा से संपर्क करने के प्रयास में 43,000 उसने चले गए। अब बात क्या है कि इंडियन एयरफोर्स मुख्यालय प्रशिक्षण कमांड में तैनात सुरेश ने 23 नवंबर को केंद्रीय अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 26 अक्टूबर को वायुसेना कैंटीन में कुछ सामान खरीदने के लिए गया। बिल था 1918। उन्होंने फोन पे के माध्यम से पैसे का भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड का स्कैन किया। राशि उनके खाते से कट गई, लेकिन कैंटीन प्रभारी ने सूचित किया कि उनके खाते में जमा नहीं हुई। अब आप समझ सकते हो कि क्यूआर कोड में कितना बड़ा धोखा है। ये खबर है, और एक सैनिक के साथ कैंटीन में, कहीं वो सब्जी लेने नहीं गया, कहीं बाहर कोई ठगी नहीं कर रहा उसके साथ, सब काम बड़ा प्रोसेस से चल रहा है, लेकिन कैसे ठगी हो रही है ये भी ध्यान देना होगा। अब होता क्या है, उसने जब नहीं, अब राशि हमने दी, वो बोला भाई मेरे पास तो नहीं आई क्यूआर स्कैन में, अकाउंट में उसको भी दिखनी चाहिए, कट गई लेकिन मिली नहीं। तो अब बीच में कैसे गड़बड़ी होती है ये सुनने लायक है। उन्होंने तुरंत ऐप में ग्राहक सेवा से शिकायत करने की कोशिश की, जो ग्राहक सेवा कस्टमर केयर पर शिकायत करने की कोशिश की। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को डीपीए का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताया, बिल्कुल कस्टमर केयर, और पैसे वापस दिलाने का भरोसा दिलाया। बोला हाँ पैसे रुक गए, मैं आपको पैसे दिलाता हूं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने दूसरा नंबर, अब नंबर आपको याद रखना होगा, 8485955587, 84 85 95 55 और 87 से व्हाट्सएप से वीडियो कॉल वो बंदा करता है। अब होती है असली कहानी शुरू। क्या करता है, उसने सुरेश को प्लेलिस्ट से अपने फोन पर रिमोट डेस्क एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को कहा। जब उसने वीडियो कॉल किया तो उसने एक ऐप है जो प्लेलिस्ट से, जिस पर रिमोट डेस्क एक्सेस ऐप को डाउनलोड करो। डाउन करने के बाद सुरेश से उसके मोबाइल नंबर पर आया एक कोड डालने के लिए उसने कहा और कोड शेयर करने के लिए कहा। बिना किसी संदेह के सुरेश ने निर्देश का पालन किया। इसके बाद बदमाश ने उसे एक लिंक भेजा। सुरेश ने लिंक पर क्लिक किया और आगे जैसे वो कहता गया करते गए, और इनका पैसा जितना था वो चला गया। यही कई सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर
एक पोस्ट में कहा है कि 8068727374 नंबर से कॉल करने पर धोखेबाज विभिन्न डीपीए का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। अब ये नंबर है, अब इसमें बीच में धोखेबाज ने ये नंबर ट्रेस करके इसका क्लोन बना के बीच में आ जाते हैं। नंबर सही है लेकिन क्लोन बनना है, तो ये भी कितनी समस्या है। उनके पैसे उड़ा ले गए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन लेनदेन के लिए किया। धोखेबाज बैंक के अधिकारी बनकर लोगों को उनके अनक्लेम्ड पॉइंट्स की रिडीम करने के लिए कहकर फंसाने के लिए भी इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है तो हम उसको दिलवाएंगे। तो दोस्तों ये इस तरह की इसकी धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए कम से कम आप ऑनलाइन पेमेंट का यूज करें, ये ही चीज रह गई है, और नहीं तो कोई ना कोई आपको फंसा के रखेगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यदि आप 10 तारीख तक मौका, एंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 बटालियन खड़ी हो रही है, उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा स्टेट कर रही है, उसमें उन्हें जेएसयू जवान की भरमार चाहिए दोस्तों। और उन्होंने सीधा सीधा ये मैंने वीडियो डाला है, और वहां पर क्या क्या करना है आपको। 10 तारीख तक ये भर्ती चल रही है, आज 3 तारीख हो गई, एक बार मैंने और बताया था। एंगेजमेंट ड्राइव 3 बटालियन हो रही है, और इसमें उन्होंने सैटरडे संडे को आपने कॉल नहीं करना, उसके बाद आप कॉल करके भी इनसे बात कर सकते हो। तो मैं सारी चीज एक बार मोटा मोटा आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप जूनियर कमीशन अफसर हैं तो लगभग आपकी 153-51 पर बटालियन, यानी 153 वैकेंसी हैं, 40,000 आपकी पे है। सूबेदार मेजर हैं, सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, आर्मी के हैं या एयरफोर्स नेवी के हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, सबके लिए है। अब उन्होंने कहा है मैक्सिमम 10 जेएसयू 10 पर बटालियन, ये इस जेएसयू की वैकेंसी है। एनसीओ की 777 यानी 777 वैकेंसी है, 259 पर बटालियन है, 32,000 तनख्वाह है। ऑल द एनसीओ आर टू बी टेकन फ्रॉम एक्स आर्मी एक्स सीपीएफ। सिपाही 2025 वैकेंसी हैं, 675 पर बटालियन, 30,000 इनकी तनख्वाह है सिपाही की 2025। और आपको मिनिस्ट्रियल पोस्ट 21 वैकेंसी यानी 2,976 वैकेंसी है, तनख्वाह 40,000 आपको मैंने बता दी, 40,000, 32,000, 30,000। द फॉलोइंग आर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन टू द ओएसएसएफ उड़ीसा। अब ओएसएसएफ उड़ीसा का मतलब है कि उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स है, ये इसके लिए भर्ती कर रहे हैं। अब जेएसयू में, और उन्होंने बताया कि ये शुड रिटायर्ड 5 साल रिटायर्ड, मतलब 20/11/2024 को, मतलब 5 साल से ज्यादा रिटायरमेंट हो गया है तो नहीं अंदर। शुड हैव बीन ऑनरी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विस, और उन्होंने कहा एनसीओ उसके लिए भी 5 साल है। और उन्होंने कहा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी मैक्सिमम एज है 55 साल जेएसयू के लिए। आप हवलदार नायक वगैरह हैं तो 50 साल के लिए, सिपाही है तो 35 साल के लिए। और उन्होंने मेडिकल कैटेगरी सेप 1 यानी साइकेट्रिक, हेयरिंग, अपेंडेजेस, फिजिकल एंड आईसाइट, सेप 1 आपको चाहिए। और उन्होंने करेक्टर आपको गुड एंड अबोव चलेगा, कम से कम गुड एंड अबोव। अब आपको द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एज, मेरिट एंड फॉलोइंग टेस्ट। क्या क्या टेस्ट होंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, 4 किलोमीटर रन, टाइम 45 मिनट, बहुत टाइम है। और इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट आपका पीपीओ होगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज बुक होगी, और आपका एक्सेप्शन आई कार्ड होगा, और जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर एज अंडर द नेचर ऑफ एंगेजमेंट टू असेस पर्सनल सेल प्योरली टर्म्स ऑफ बेसिस। इसमें आपको ये चाहिए हमसे, आप ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप ले सकते हैं। और आपने इंटाइटलमेंट सारी चीजें, सबसे पहले आपने कांटेक्ट करना है भाई। श्री तपन कुमार मोहराना असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उनका नंबर है 9438408151। दूसरा है एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहरा है, 9309082891। इन नंबर पर कांटेक्ट करके सारी चीज चेक कर लेना कि कब भर्ती है, यानी संडे और इतवार को नहीं होती, लगातार 10 तारीख को भर्ती। आप इसका फायदा उठा सकते हो। आपको तनख्वाह सारी चीज बता दी, कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, बहुत सारी डिटेल है। मैं चाह रहा हूं कि आप आसानी से इन 2 नंबर का इस्तेमाल करें, चेक करें, कंफर्म करें और फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और पहुंचें। धन्यवाद।